अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप। तो भाई आज मैंने सोचा है कि जो 6 क्लास के या 7 क्लास के बच्चे होंगे, मेरे ख़्याल से उनके पेपर आने वाले होंगे, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ट्यूशन नहीं ले रहे होंगे और उनको पेपरों की तैयारी का बिल्कुल वो नहीं होगा, पेपरों की तैयारी नहीं होगी, बेचारे फेल हो सकते हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा है कि कभी कभी मैं कुछ मैथ समझाने के भी वीडियो दूंगा। अगर आपके सब्जेक्ट की ये मैथ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं वो वाली भी आपको मैथ समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले और फिर जैसा कि आपको पता है, हमारे फादर जो हैं सैयद जुल्फ़िकार शाह, वो भी इंजीनियर हैं और इंजीनियर का ख़ास काम ही होता है मैथ। आप में से बहुत लोगों को पता है और मेरा भी बचपन से ही शौक़ है कि मैं मैथ समझता हुआ आया हूँ, मैथ में मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है। आज तक आपने जो देखे हैं मेरे मेडल्स या कुछ भी, ये मैंने मैथ में हासिल किए हैं। मैथ में मैं पूरी तैयारी और ध्यान से करता हूँ, हर दफ़े मैथ में फर्स्ट आता हूँ। And in mathematics test, first position goes to Sayyid Salahuddin Shah. माशाल्लाह, well done, excellent. रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने सोचा कि कुछ उस मेहनत का फल अपने भाइयों को भी खिलाऊं। तो आज शुरू करेंगे हम LCM HCF से, पर वो तो अभी मैं आपको सबसे पहले हमें मैथ समझने के लिए टेबल्स 1 से लेकर 20 तक याद होनी ही चाहिए। अगर वैसे आपको टेबल्स याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपको वो टेबल्स लिखकर तो आना आती है ना, पर ये भी एक किस्म की देरी हो जाएगी। आपको पता होता है पेपर्स देने का टाइम होता है, टाइम निकल जाएगा, कितनी देर तक हम टेबल्स लिखते रहेंगे, इसलिए टेबल मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये 6 क्लास का बुक है। तो आज तो इधर हमें एक डिवाइड का सम मिल गया है। अभी देखने में तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको समझा लेता हूँ। पेपरों में या किसी टेस्ट में अक्सर करके ये इसका क्वेश्चन जो है ऐसे आता है। ऐसे क्वेश्चन आता है। अब जो यहाँ वाला नंबर होता है, ये होती है इसकी टेबल, ये टेबल, ये इसकी टेबल होती है और ये इसके फैक्टर्स होते हैं। अभी हम कुछ इस तरह की लकीर बना देंगे और ये जो क्वेश्चन है हम ये यहाँ पर उतार देंगे, ये हमने यहाँ पे उतार दिया और ये जो टेबल है वो यहाँ पे लगा देंगे। अब ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पे मैंने 4 की टेबल लिख ली है। तो अभी यहाँ पर मैंने 4 की टेबल लिख दी है। इसको करने के लिए टेबल्स खास ज़रूरी है। तो अभी मैं यहाँ पर ये अभी यहाँ पर है 4, तो जो नंबर लिखा होगा उसकी ही टेबल लगेगी। अब हम देखेंगे कि 4 की टेबल में 4 आ रहा है, ये 4 की टेबल में 4 आ रहा है कितनी दफ़ा, एक दफ़ा, तो हम एक ऊपर रख लेंगे 4, यहाँ इधर हमें माइनस की निशानी लगा देंगे और ये ऐसे करके 4 से 4 गए 0। अब ऊपर से 8 उतारेंगे, 4 की टेबल में 8 आते हैं, 4 8 8 आ गए कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, 2 हमने रख लिया ऊपर और ये 8 और ये 0 बचा। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है खाली 1,
ये एक है, ये हमने नीचे उतार दिया। अब आप बोलेंगे 4 की टेबल में तो एक आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके करने की एक ट्रिक है। ये 1 जो है ये यहाँ पर है, तो हम इस 1 से जब भी कोई टेबल से नंबर नहीं, तो अभी यहाँ पर 1 की टेबल 4 पर नहीं लग रही, कहीं भी नहीं है 1। और अभी मैं एक और ये वाला नंबर उतार देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर्स हो गए ख़त्म, यहाँ पे आ गया हमारा 13। अब इसको भी सॉल्व करना है, पर 4 की टेबल में कहीं भी 13 नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि 13 से कम वाला नंबर कौन सा है, चले देखते हैं। 20 से 20, 60, 12 13 से बड़ा भी नहीं है और थोड़ा कम भी है, यानी कि इससे बीच वाला है। तो हम 12 यहाँ पे लगा देंगे, माइनस की निशानी दे देंगे, और यहाँ पे हमारा बचा 1। और जो हमने 12 निकाला था वो कितनी दफ़ा आया? 3 दफ़ा। हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे आंसर आया 1 2 3। पर कुछ ऐसा होता है कि इसका अभी भी आंसर निकालना पड़ता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से निकलता है कि ये हम दे देंगे क्वेश्चन, इसको कहते हैं क्वेश्चन और इसको कहते हैं रिमाइंडर। इक्वल साइन दे देंगे। क्वेश्चन में हमेशा आता है ये, और रिमाइंडर में आता है जो आखिरी नंबर बचता है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बचा? 1 2 3, और रिमाइंडर में क्या बचा? 1। यही है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आपको बात समझ में नहीं आई कि आपके सब्जेक्ट का नहीं है ये बुक, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं जितनी भी पढ़ाइयाँ करता हूँ मैं अपनी बुक्स संभाल के रखता हूँ, मेरे पास सारी बुक पढ़ी हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट की मैथ बोलें मैं वो आपको समझा सकता हूँ, सिवाय 9th 8th के। पर आप कहें तो वो भी मैं आपको समझा दूँगा, आपके लिए कोई मसला नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर लाजमी कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।